अकबर की मां हामिदा बानो बेगम भले ही शादी के बाद अपने पति हुमायूं के प्रति लॉयल रही, वफादार रही और हर समय हुमायूं का साथ निभाया। हुमायूं के बुरे वक्त में, उसके घोर संघर्ष के दिनों में उनकी हमसाया बनकर रही। लेकिन ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि असल में हामिदा बानो बेगम हुमायूं से शादी ही नहीं करना चाह रही थी। और हामिदा के शादी से इनकार के बाद भी 40 दिनों तक हामिदा से निकाह करने के लिए हुमायूं मिन्नतें करते रहा। आखिर क्यों? ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि हुमायूं ये भी जानता था कि उसका छोटा सौतेला भाई हिंदल मिर्जा ये नहीं चाहता था कि हुमायूं से हामिदा की शादी हो। एक्चुअली कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हिंदल मिर्जा खुद हामिदा बानो से प्यार करता था और खुद ही उससे शादी करना चाहता था। लेकिन ये बात जानते हुए भी हुमायूं तो बस हामिदा बानो को पाना चाहता था। इसलिए शादी के प्रस्ताव का संदेश भिजवाकर और अपनी माँ, जो सौतेली माँ थी दिलदार बेगम, उन्हें भेजकर लगातार मिन्नतें करता रहा हामिदा बानो से। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। हामिदा बानो बेगम, जिसे इतिहास में मरियम मकानी अकबर की मां के रूप में ज़्यादा जाना जाता है, उनका जन्म 1527 में शेख अली अकबर जामी के घर हुआ था। कहा जाता है कि हामिदा बानो बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता पर जो कोई देख ले मोहित हुए बिना नहीं रह सकता था। हामिदा के पिता शेख अली अकबर जामी एक शिया थे और साथ ही उनके पूर्वज पर्शियन थे। तो क्या दिल्ली का ताज पाने के लिए शिया ग्रुप और पर्शियन हेल्प चाहता था हुमायूं? और इसी पॉलिटिकल गेन की होप से वो हामिदा के साथ वैवाहिक रिश्ता जोड़ने के लिए लगातार 40 दिन तक मिन्नतें करता रहा। हामिदा बानो बेगम के पिता शेख अली अकबर जामी एक पर्शियन सूफी थे और उन्हें बाबा दोस्त के नाम से भी जाना जाता था। वे हुमायूं के छोटे भाई, जो सौतेले छोटे भाई हिंदल मिर्जा थे, उनके स्पिरिचुअल गुरु भी थे। और इसी कारण हामिदा बानो और हिंदल मिर्जा के परिवार में काफ़ी घनिष्ठता थी और हामिदा हिंदल के घर अक्सर आया जाया करती थी। जब अफगान रूलर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में पराजित कर दिया तो दिल्ली का ताज हुमायूं के हाथ से निकल गया और वो भागकर ठट्टा पहुंच गया हिंदल मिर्जा और दिलदार बेगम के पास। हुमायूं की सौतेली माँ दिलदार बेगम ने हुमायूं के ठट्टा आने पर एक समारोह का आयोजन किया जिसमें कई अतिथियों को बुलाया, जिसमें हामिदा बानो भी एक थी। यहीं पर हुमायूं पहली बार हामिदा बानो को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और तुरंत इच्छा जाहिर की उससे शादी करने की। हामिदा उस समय मात्र 14 साल की थी और हुमायूं 33 साल का। तो हामिदा ने सीधे सीधे हुमायूं को शादी करने से मना कर दिया। हुमायूं का छोटा भाई हिंदल मिर्जा भी इस शादी के फेवर में नहीं था। कहा जाता है कि वो खुद हामिदा की सुंदरता पर मोहित था और खुद ही उससे शादी करना चाहता था। ऐसे में अपने बड़े भाई हुमायूं से हामिदा की शादी की बात सुनकर वो काफी नाराज हो गया था। हामिदा द्वारा शादी से इनकार और हिंदल की नाराजगी का भी हुमायूं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसे तो बस हामिदा को किसी तरह मनाकर शादी करनी थी। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में लिखा है कि अगले ही दिन हुमायूं मेरी माँ दिलदार बेगम के पास आया और बोला कि किसी को भेजकर हामिदा बानो को मेरे पास बुलाओ। दिलदार बेगम ने हामिदा को हुमायूं के पास आने का संदेश भिजवाया, लेकिन हामिदा ने आने से सीधे सीधे मना कर दिया। उसके बाद हुमायूं ने अपने एक विश्वासी सुभान कुली को ठट्टा के सुल्तान शाह हुसैन मिर्जा के पास भेजा और ये संदेश भिजवाया कि किसी भी हालत में हामिदा बानो को मेरे पास भेजा जाए। ठट्टा के सुल्तान शाह मिर्जा ने सुभान कुली से कहा कि हामिदा मेरे कहने पर हुमायूं के पास नहीं जाएगी। बेहतर होगा सुभान कुली खुद हामिदा के पास जाएं और उससे हुमायूं का संदेश दें, तो शायद वो मान सकती है। लेकिन सुभान कुली को भी मना करते हुए हामिदा बानो ने कहा कि हुमायूं एक सुल्तान है, उन्हें एक बार वो दिलदार बेगम के समारोह में देख चुकी हैं, मिल चुकी हैं, दोबारा वो नहीं मिलना चाहती। सुभान कुली ने हामिदा के जवाब को हुमायूं तक पहुंचा दिया। अंत में हुमायूं के आग्रह पर दिलदार बेगम खुद हुमायूं के शादी के प्रस्ताव को लेकर हामिदा के पास गई और हामिदा से कहा कि आखिर एक दिन तुम किसी न किसी से शादी तो करोगी ही। अच्छी बात है कि एक सुल्तान से निकाह कर लो जो अभी यहाँ आया हुआ है। इस पर हामिदा बेगम ने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि मुझे किसी न किसी से एक न एक दिन शादी तो करनी ही है, लेकिन मैं शादी उसी से करना चाहती हूँ जिसके लिबास के कॉलर को मैं छू सकूं, ना कि उस इंसान से जिसके स्कर्ट तक भी मैं नहीं पहुँच सकती।
शायद अपने से दोगुने से ज्यादा उम्र का सुल्तान, जो अपना साम्राज्य भी खो चुका था, वो हमीदा के सपनों का राजकुमार नहीं था। हमीदा बानो द्वारा शादी से इनकार के बाद हुमायूं का छोटा भाई हिंदल मिर्जा ने भी हुमायूं को समझाते हुए ऐसा कहा कि मैं हमीदा को बचपन से जानता हूँ। आप एक सुल्तान हैं, लेकिन आप इस समय संघर्ष की स्थिति में हैं, तो आप निकाह के समय अपने स्टेटस के हिसाब से प्रॉपर मेहर नहीं दे पाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेहर एक मैंडेटरी पेमेंट होता है जो निकाह के वक्त दुल्हन को दिया जाता है और कानूनन रूप से ये दुल्हन की संपत्ति मानी जाती है। हुमायूं चूंकि हिंदुस्तान से पराजित होकर भागकर खाली हाथ थट्टा लौटा था, तो शायद हिंदल इस बात से चिंतित था कि हुमायूं के पास इतने मनी और पोजीशंस नहीं है जो हुमायूं निकाह के समय हमीदा बानो को दे सके। लेकिन हुमायूं ने हिंदल को ये विश्वास दिला दिया कि उनके राजकीय और उनके पारिवारिक स्टेटस के हिसाब से ही हमीदा को मेहर दी जाएगी। हुमायूं के कहने पर दिलदार बेगम ने फिर एक बार हमीदा को कन्विंस करने की कोशिश की और हमीदा को समझाते हुए ये कहा कि हुमायूं क्रूर, कट्टर और तानाशाह नहीं है। 40 दिनों की लगातार कोशिश और मिन्नतों के बाद अंत में हमीदा फाइनली 1541 में एग्री हो गई और हुमायूं से हमीदा बानो की शादी हो गई और हमीदा को 2 लाख मेहर के रूप में हुमायूं ने दिए। यद्यपि हमीदा शुरू में बहुत नाराज रहती थी, यह सोचकर कि उसे भी हुमायूं के हरम में एक और एडिशन के रूप में रहना पड़ेगा, लेकिन इस बात में भी बिल्कुल सच्चाई है कि 15 वर्ष तक हुमायूं के साथ हमीदा बानो ने काफ़ी क्लोज कंपेनियनशिप के रूप में बिताया। शायद शादी के बाद भी हुमायूं के जीवन के हार्डशिप ने हमीदा को हुमायूं के काफी नजदीक ला दिया। शेरशाह सूरी को अब पता चल गया था कि हुमायूं हिंदल के पास छिपा हुआ है। हिंदल को अब डर समा गया कि शेरशाह हुमायूं का पीछा करते हुए ठट्टा पहुंच जाएगा, इसलिए उसने अपने भाई हुमायूं को अपने पास से चले जाने को कहा। हुमायूं हामिदा के साथ भागते छिपते हुए उमरकोट पहुंचा, जहां उमरकोट के राजा राणा प्रसाद ने अपने यहाँ शरण दी। वहीं 1542 में हामिदा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बाद में मुगल काल का ग्रेटेस्ट रूलर अकबर द ग्रेट कहलाया। लेकिन जल्दी ही राणा से हुमायूं की अनबन हो गई और हुमायूं को राणा का महल भी छोड़ना पड़ा और फिर से हुमायूं रिफ्यूजी हो गया। अब रहने का एक ही ठिकाना बचा था, हामिदा का पूर्वजों का जगह पर्सिया। भटकते हुए उसके बाद हुमायूं ने पर्सिया जाने का निश्चय किया। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में लिखा है कि हुमायूं अचानक पर्सिया के लिए रवाना हो गया। रास्ते में डेजर्ट और वाटरलेस जगहों को पार करना था। हामिदा चूंकि अपने पति हुमायूं के साथ जा रही थी, तो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे अकबर को अस्करी और कुछ अन्य विश्वसनीय लोगों के पास छोड़कर पति के साथ पर्सिया चली गई। बुरे समय में हुमायूं का हमेशा साथ निभाई हामिदा सच्चे जीवन साथी के रूप में। उन दिनों ना तो कोई कंफर्ट था हामिदा के पास, न क्वीन की तरह लग्जरी थी और ना तो पर्सनल अटेंडेंट थे उस यात्रा में, लेकिन हुमायूं के डार्क डेज में हमसाया की तरह हमेशा वो साथ निभाई, दोस्त बनकर, पत्नी बनकर और प्रेरणा बनकर। पर्सिया पहुंचकर उन्होंने पूर्वजों के श्राइन को विजिट किया। हुमायूं और हामिदा के संघर्ष और मेहनत रंग लाई और पर्सिया के राजा थॉमस फर्स्ट ने सेना की एक टुकड़ी दी हुमायूं को हिंदुस्तान विजय के लिए। एक तो हामिदा से शादी करके शिया ग्रुप का सपोर्ट मिला हुमायूं को, तो दूसरी ओर पर्सिया के सुल्तान से सैनिक सहायता, और इन दोनों के बदौलत 15 साल के एग्जाइल के बाद अंत में हुमायूं दिल्ली का ताज पाने में सफल हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो गई और हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर हमेशा हामिदा की होशियारी और बुद्धिमानी पर विश्वास करता था और अपनी मां पर नाज करता था, और इसलिए जब भी जरूरत पड़ती थी उसे तो वो जरूर हामिदा बानो बेगम से सलाह लेता था। यद्यपि मात्र 15 साल के लिए ही हामिदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी बनकर रह सकी, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु उसके बाद हो गई, लेकिन शुरू में इनकार के बावजूद भी उसने हुमायूं का साथ एक सच्चे जीवन साथी के रूप में निभाया और हुमायूं की मृत्यु के 50 साल बाद तक वो जीवित रहीं, और बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें हुमायूं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए।
ताकि आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।